ज़ॉम्बी का स्कूल। दरवाजा मत खोलना भाई साहब, बाहर ज़ॉम्बी है। अगर वो अंदर आ गए तो हमें खा जाएंगे, जिसके बाद हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। नहीं नहीं, इस घर के बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ ज़ॉम्बी नहीं आएंगे, तुम लोग चिंता मत करो। उस कमरे में कई सारे लोग थे और सभी बुरी तरह डरे हुए थे। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तभी अंदर से एक आदमी पूछता है, कौन है बाहर दरवाजे पर? कौन खड़ा है? अपना नाम बताओ। उस आदमी के 3-4 बार पूछने के बाद भी दरवाजे पर कोई अपना नाम नहीं बताता, जिसके बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब एक गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव उम्र से तो बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। वहीं उसके पिताजी एक स्कूल में साइंटिस्ट थे, जो स्कूल के बच्चों को अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट सिखाते थे। राघव के पिता चतुर्वेदी अपनी बुद्धि से बहुत ही चतुर थे और पूरे गांव में वह एक अकेले साइंटिस्ट थे। कभी उनके एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे होते थे तो कभी बहुत ही खराब, लेकिन वह अपने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ न कुछ सीखते जरूर थे। लेकिन वह अपने बेटे राघव से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, राघव अपनी क्लास में बैठा हुआ था। तभी उसके टीचर रमेश उससे पूछते हैं, चलो राघव, खड़े हो जाओ और 12 का पहाड़ा सुनाओ। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया। सर, मुझे इसके आगे नहीं आता। क्या कहा? 12 का पहाड़ा नहीं आता? अरे राघव, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे साथ के बच्चे तुमसे कितने छोटे हैं और उन्हें 20 तक पहाड़े याद हैं। तुम्हें एक 12 का पहाड़ा याद नहीं? तभी क्लास के सारे बच्चे राघव की शक्ल देखकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे सर, आप भी किसकी बात कर रहे हो? हम तो बच्चे हैं, लेकिन ये तो हमसे भी बच्चा है। उस बच्चे की पूरी बात सुनकर पूरी क्लास राघव के ऊपर हंसने लगती है। शेम ऑन यू राघव, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने छोटे बच्चों के सामने एक 12 का पहाड़ा नहीं सुना सकते। ये कहकर रमेश क्लास से चला जाता है और उसके बाद प्रिंसिपल के रूम में जाकर राघव के लिए एक मीटिंग अरेंज करता है, जिसमें राघव के पिता चतुर्वेदी और बाकी सभी टीचर भी शामिल होते हैं। देखिए डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका बेटा हमारे स्कूल के बिल्कुल भी लायक नहीं है और उसका दिमाग बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। चतुर्वेदी जी, मुझे तो खुद शर्म आती है राघव को पढ़ाते हुए। अरे कोई बच्चा एक क्लास में 10 बार कैसे फेल हो सकता है? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता चतुर्वेदी जी। हमें आपके बेटे राघव को स्कूल से निकालना होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारे स्कूल पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, जिसका अंजाम भुगतने के लिए स्कूल में कोई भी तैयार नहीं है। देखिए टीचर्स, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और मैं जानता हूँ कि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो चीजों को समझने की कोशिश करता है और एक दिन धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगा। देखिए चतुर्वेदी जी, आप हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो और मैं नहीं चाहता कि आपके बेटे की वजह से आप अपनी नौकरी खो बैठे, इसलिए मेरे ऑर्डर की रिस्पेक्ट करो। प्रिंसिपल की बात सुनकर चतुर्वेदी बहुत ही मायूस हो जाता है और राघव की क्लास में जाकर अपने बेटे से कहता है, बेटा चलो, सामान पैक कर लो, हम घर जा रहे हैं। लेकिन पिताजी, स्कूल तो अभी खत्म नहीं हुआ और फिर आप मुझे इतनी जल्दी क्यों लेकर जा रहे हैं? बेटा, अब तुम इस स्कूल में कभी नहीं आओगे, चलो अब मेरे साथ। स्कूल छोड़ने की बात पर राघव बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद चतुर्वेदी उसे घर ले आता है। चतुर्वेदी पूरी रात सोचता रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाऊं जिसके बाद मेरा बेटा सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो स्कूल वाले मेरे बेटे को वापस स्कूल में बुला लेंगे। चतुर्वेदी की एक छोटी सी लैब उसके खुद के घर में भी थी, जिसके बाद वह अपनी लैब में जाकर पूरी रात एक एक्सपेरिमेंट बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह राघव एक कप कॉफी अपने पिता की लैब में लेकर आता है और अपने पिता को जगाते हुए कहता है, पिताजी उठ जाओ, ये लो मैं आपके लिए एक कप कॉफी बना कर लाया हूँ। चतुर्वेदी अपने बेटे को सामने देख बहुत खुश होता है
और उसके हाथ से कॉफी लेकर पूरी कॉफी पी लेता है, जिसके बाद वह बहुत ही खुशी से राघव को कहता है, बेटा अब तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे और मुझसे भी अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। एक दिन तुम हमारे देश का नाम रोशन करोगे। लेकिन पिताजी अब तो मैंने स्कूल छोड़ दिया है। नहीं बेटा, अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, जिसे अब मैं इंजेक्शन के द्वारा तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दूंगा, जिसके बाद तुम्हारा दिमाग एक नॉर्मल दिमाग नहीं बल्कि एक होशियार दिमाग बन जाएगा। अच्छा पिताजी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बेटा, अब तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें अभी उस इंजेक्शन को लगाता हूं। नहीं पिताजी, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आप जानते हो ना मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। बेटा ये समझ लो कि ये इंजेक्शन आखिरी इंजेक्शन है। चतुर्वेदी राघव को इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद वह उसे स्कूल ले जाता है। जाओ राघव, अच्छे से पढ़ाई करना। राघव अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद रमेश क्लास में बच्चों को पढ़ाने लगता है। तभी राघव अपनी सीट पर बैठे हुए अजीब अजीब तरीके की आवाज निकालने लगता है। राघव यहाँ आओ। राघव रमेश की एक नहीं सुनता और अपनी सीट पर बैठा रहता है। ये देख रमेश को गुस्सा आता है, जिसके बाद रमेश उसे एक छड़ी से मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी राघव उसकी तरफ देखता है तो राघव की आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं और उसके दांत बहुत भयानक और नुकीले दिखने लगते हैं। उसके मुंह से अजीब चिपचिपी लाल टपक रही होती है। जैसे ही रमेश उसको देखता है वह बहुत डर जाता है। इतने में राघव रमेश को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट लेता है। राघव का ये बर्ताव देख क्लास के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, राघव को ये क्या हो गया है? राघव एक जानवर की तरह टीचर को क्यों खा रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वह लड़की क्लास से बाहर जा ही रही होती है। इतने में टीचर रमेश भी बिल्कुल राघव की तरह दिखने लगता है। रमेश की भी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके दांत भी भयानक नुकीले दिखने लगते हैं। जिसके बाद राघव और रमेश दोनों मिलकर क्लास के सभी बच्चों को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वह एक दूसरे को काटते हैं वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। उनमें से एक माही नाम की लड़की भागते हुए सभी स्कूल के बच्चों को बताते हुए जाती है, भागो भागो यहाँ से भागो, राघव एक ज़ॉम्बी बन गया है और वह सबको काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगता है। देखते ही देखते पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और धीरे धीरे वह स्कूल के नॉर्मल आदमियों को पकड़कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। उसके बाद वह गांव में हमला कर देते हैं। इस बात से बेखबर चतुर्वेदी अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो मैं इस एंटीडोट को अपने बेटे राघव को दे दूंगा, जिसके बाद राघव जैसा था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या पता वो बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाए, जिसके बाद मुझे एंटीडोट की जरूरत ही ना पड़े। चतुर्वेदी लैब में एंटीडोट बनाते हुए रेडियो एफएम सुनता है। तभी रेडियो एफएम में एक न्यूज आती है, कृपया करके सभी लोग अपने घर में रहिए। पूरे गांव में ज़ॉम्बीज आ गए हैं और वो एक एक करके सबको मार रहे हैं। अगर अपनी जान सुरक्षित चाहते हो तो घर से बाहर मत निकलना। ये कैसी न्यूज है? भला हमारे गांव में कोई ज़ॉम्बी कैसे आ सकता है? ये सब तो फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चतुर्वेदी अपनी लैब में काम कर रहा होता है। उसे गांव के हालात के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बियों ने पूरे गांव में हमला कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक कमरे में छुप जाते हैं। अगर ये ज़ॉम्बी ऐसे ही गांव में घूमते रहे तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम सब मारे जाएंगे और यह ज़ॉम्बी कभी ना कभी हमें खाकर ज़ॉम्बी बना देंगे। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अरे भाई, कहाँ से विश्वास करें? जान हलक पर आकर रुकी पड़ी है और तुम हो कि हमें दिलासा दे रहे हो। कब तक हम इस कमरे में बंद रहेंगे? तभी सारे ज़ॉम्बी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी कमरे में घुस जाते हैं और उन सभी को खाकर ज़ॉम्बी बना देते हैं। अब वह लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और गांव में एक भी इंसान बिना ज़ॉम्बी के नहीं बचा होता, सिवाय साइंटिस्ट चतुर्वेदी को छोड़कर। तभी गांव के चारों तरफ से फौज ज़ॉम्बियों को घेर लेती है। सभी लोग एक साथ फायर करेंगे। जैसे ही ऑफिसर सबको इशारा करता है, सभी एक साथ फायर करने लगते हैं।
लेकिन इतनी गोली चलने के बाद भी ज़ॉम्बी मरते नहीं हैं। अरे ये ज़ॉम्बी तो मर ही नहीं रहे हैं। एक काम करो, गांव में वैसे भी कोई नहीं बचा है, इसलिए बारूद के गोले फेंक दो। ऑफिसर के ऑर्डर मिलने के बाद सभी बारूद के गोले ज़ॉम्बियों के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद सभी ज़ॉम्बी आग से जलने लगते हैं और जलकर मर जाते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। मिशन इज सक्सेसफुल। हमने गांव के सभी ज़ॉम्बियों को मार दिया है। सभी ज़ॉम्बियों को मारने के बाद भी ऑफिसर को डर होता है कि कहीं यहाँ से कोई ज़ॉम्बी गलती से भी बाहर ना चला जाए, इसलिए वह अपनी पूरी फौज को गांव के चारों तरफ तैनात रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी काम करने के बाद चतुर्वेदी अपनी लैब से बाहर निकलता है, जिसके बाद वह गांव की हालत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे रेडियो एफएम की बात याद आती है। हे भगवान, लगता है वो रेडियो एफएम वाली बात सच थी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? गांव का एक भी आदमी नहीं दिख रहा। चतुर्वेदी गांव में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक ऑफिसर की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी वह समझ जाता है कि यह कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वे साइंटिस्ट चतुर्वेदी के पास जाते हैं। आप बहुत लकी हैं। पूरे गांव में केवल आप ही एक इंसान बचे हो, वरना सभी ज़ॉम्बी मर चुके हैं। क्या मेरा बेटा भी मर गया है? मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है। चतुर्वेदी समझ जाता है कि ये उसी की गलती है जिसकी वजह से आज गांव की ये हालत हुई है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह बहुत टूट जाता है। तभी सामने से ज़ॉम्बी भी चलकर आ रहा होता है। ऑफिसर शूट करने का ऑर्डर देने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में चतुर्वेदी कहता है, ऑफिसर रुक जाओ। ऑफिसर, वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानता हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए एंटीडोट है, वो ठीक हो सकता है। ऑफिसर, मैं आपसे उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूँ, उसे छोड़ दीजिए, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। चतुर्वेदी के गिड़गिड़ाने पर ऑफिसर उसे शूट नहीं करवाता और कुछ लोगों द्वारा ज़ॉम्बी को पकड़कर उसे एंटीडोट दिलवा देता है, जिसके बाद राघव पहले की तरह ठीक हो जाता है। और फिर चतुर्वेदी अपने बेटे को खुद अपने तरीके से पढ़ाता लिखाता है। धीरे धीरे राघव का दिमाग एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है और अपने पिता चतुर्वेदी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।